नीट में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव बढ़े या फिर नेगेटिव घटे। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, जो कि इस साल नीट में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 5 ऐसे क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाला हूं बेटा, जिससे आपके सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही बेटा आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ में बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आपके चैप्टर की सारी थ्योरी भी क्लियर हो सके। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने एमआईक्यू को। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्शन। एक डायग्राम दिया गया है और साथ में 3 रिएक्शन दी गई है। बताइए ये डायग्राम किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम में हमें दिख रहा है एक मेटल रॉड है और ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। थोड़ी देर बाद मेटल रॉड ही रहती है, बट ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है और ब्राउन डिपोजिशन इस पर हो जाता है। तो इतना देखने के बाद कई सारी रिएक्शंस दी गई, बट मैंने क्या एज्यूम किया, मेरा एजम्पशन ये बना कि ब्लू कलर जनरली कॉपर का होता है, कॉपर +2 कंडीशन में होता है तब होता है। तो इनमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉपर +2 किसमें है, तो कॉपर +2 पहले तो इसमें है। दूसरा हिंट देख लेते हैं, बोला कि इस पर ब्राउन डिपोजिशन हो जाता है। ब्राउन डिपोजिशन, तांबा, कॉपर मतलब तांबा, जब प्योर कॉपर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो Cu+2 से अगर Cu में जिस रिएक्शन में जाएगा उसमें ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। तो Cu+2 किसमें है, इसमें है, और इससे Cu में जा रहा है, मतलब Cu+2 बोले तो ब्लू और Cu बेटा बोले तो ब्राउन। तो ये देखकर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं और ये इसका आंसर है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सारे के सारे बेटा क्वेश्चंस को आपको नोट जरूर बनाना है और इन क्वेश्चन के नोट्स बनाने के साथ साथ बेटा वीडियो को बीच में पॉज कर करके आपको बेटा ये देखना है कि आपने उनका आंसर करेक्ट किया या फिर इनकरेक्ट किया। फिर आपको वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स मैंने दिए हैं जो जनरली बनते हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर बताइए। ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था, अप्रोच देखिएगा। मैं फटाफट पहले सबकी निकाल लेता हूं। N2O, तो N2O ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की En ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा 3.5 और इसकी 3 होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन तो -2 ही बनाएगा, मतलब कि सभी में ऑक्सीजन -2 बनाएगा। तो -2 ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, +1। टोटल यहाँ पे बात करेंगे -6 हो गए। -6 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को +6 चाहिए, तो एक नाइट्रोजन क्या देगा, +3। ऑक्सीजन -2 है तो -4 हो गया, नाइट्रोजन को +4 में आना पड़ेगा। ऑक्सीजन -2 है, -2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, तो नाइट्रोजन किसमें आ गया, +5, क्योंकि +10 देगा नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम्स देंगे तो +5 एक को मिलेगा और ये आ गया +2 में। बस सेट कर दो ऑर्डर में। तो सबसे कम है बन, तो बन किसका, N2O इन दोनों में है, +1 उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है, +2 NO भी दोनों में ही ज्यादा है सेकंड नंबर में। उसके बाद 3 ये आ गया, N2O3 में 3 है, N2O3 में भी 3 दोनों में है। फिर 4 NO2 में, यस 4 NO2 और 5। करेक्ट आंसर इज दिस। तो हमें सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हर ऑप्शन में ही सॉल्व करने लग जाते हैं। एक बार किसी भी ऑप्शन में सॉल्व करके आप देख लीजिए और फिर सीक्वेंस से आप चूज करते जाइए, ये इसका प्रॉपर मेथड होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। Which of the following is not an example of redox reaction? इनमें से कौन सा redox reaction का एग्जाम्पल ही नहीं है, मतलब कि redox reaction नहीं है। 2K + F2, तो F2 2K + F2 में अगर बात करें तो पोटेशियम बेटा भी 0 में है, 0 से +1 में जा रहा है। फ्लोरीन 0 में है, -1 में जा रही है। रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन 0 से प्लस में जा रहा है, पॉजिटिव का बढ़ना ऑक्सीडेशन, 0 से नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव का बढ़ना रिडक्शन ऑक्सीजन दोनों हो रहा है इसमें। Fe2O3 में आयरन +3 में है, यहां से ये 0 में जा रहा है। ऑक्सीजन -2 में है, और कार्बन को भी देखेंगे, कार्बन जो है कार्बन +2 में है यहाँ,
और +2 से यहाँ +4 में जा रहा है। देख लीजिए आप, CO में ऑक्सीजन पे -2 तो कार्बन में +2, यहाँ पे कार्बन +4 में जा रहा है। तो देखो बेटा, ये तो हो रहा है आपका पॉजिटिव से 0 जा रहा है, पॉजिटिव घट रहा है मतलब कि रिडक्शन, और यहाँ पॉजिटिव बढ़ रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन। ये भी रिडॉक्स है। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं, नन भी है वैसे ऑप्शन में, बेरियम +2, ठीक है, और यहाँ पे भी बेरियम +2, सल्फेट, सल्फेट में -2 होता है, यहाँ पे भी है, क्लोरीन पे -1, यहाँ पे भी -1, मतलब कि ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब नन आंसर नहीं है। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहता हूँ बेटा ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन ना हो, तो ये बेटा उसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कई बार बच्चों को लगता है वो तो हर रिएक्शन में होगा ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऐसा जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इन क्वेश्चंस को बेटा करने का मजा तब ज्यादा आता है जब आप इनको पहले नोट करते हैं, फिर आप इनको सोल्व करते हैं, देन आफ्टर आप वीडियो का सॉल्यूशन को आगे देखते हैं। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए, सिर्फ सॉल्यूशन देख लिए, बेटा वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाले। अभी लगेगा आपको कि मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, नो बेटा, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बेनिफिशियल तभी होंगे जब आप इनको देखने के साथ साथ थोड़ा सोल्व भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, फिर आंसर देखेंगे, तो आपको अलग ही इसमें मजा आने वाला है और आपको वो मजा आपके एग्जाम में दिखने वाला है। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है? इसको हिंदी में विषमानुपात अभिक्रिया भी बोलते हैं। विषमानुपात अभिक्रिया एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एटम में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों सेम एटम में होता है, सेम मॉलिक्यूल नहीं बोला मैंने, सेम एटम में होता है, उसे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में। यहाँ पे मैग्नीज देखते हैं, दोनों साइड है, MnO4-2, ऑक्सीजन में -8 में से -2 बच गया तो ये +6 में है, +6 से यहाँ +7 में जा रहा है पर मैग्नेट, और +4 में जा रहा है। देखिए बेटा, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव बढ़ रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज में पॉजिटिव घट रहा है मतलब कि रिडक्शन, मतलब कि ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी दी गई है। H2O2, अच्छा दूसरा ये वाला मैंने नहीं देख पाया, यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, +7 से +4 में जा रहा है और +4 में जा रहा है, +4 नहीं, यहाँ +6 में जा रहा है, बट यहाँ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव घट रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव घट रहा है, इसमें भी पॉजिटिव घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन नहीं है, ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। ये वाली और चेक लेते हैं। H2O2 में ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में होता है -1, यहाँ पे ऑक्साइड है -2 और यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन है 0। देखिए बेटा, ऑक्सीजन का नेगेटिव का बढ़ना रिडक्शन, नेगेटिव का घटना ऑक्सीडेशन, तो बेटा ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सी है, सेकंड और थर्ड, ये दोनों एग्जांपल ही बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के हैं, याद रखेंगे। एक को बात और देख लेंगे बेटा, सिंपल सी बात करो, रिडक्शन नेगेटिव का दोस्त है, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव का दोस्त है। पॉजिटिव बढ़े या फिर नेगेटिव घटे, दोनों में ही पॉजिटिव की तारीफ है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में नेगेटिव बढ़े या फिर पॉजिटिव घटे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MIQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। KMnO4, KClO4 एंड HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करते हैं। अच्छा, इन KMnO4, KClO4 एंड HNO3 सेंट्रल मेटल इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक कर लेते हैं, यहाँ +7 में है, ये भी +7 में है, +5 में। बेटा ये इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, सही बात है। मैग्नीज +7 से ज्यादा नहीं जाता, क्लोरीन भी +7 से ज्यादा जाता, और नाइट्रोजन भी +5 से ज्यादा नहीं जाता। और जब भी कोई एटम अपनी HOS हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, अब और निकाल नहीं सकता। जैसे मैग्नीज +7, Cl +7, नाइट्रोजन +5, ये लोग अपने एटम और नहीं निकाल सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, तो अपना ऑक्सीडेशन तो कर नहीं सकते। जब देखो, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो किसी को देंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, निकाल के किसी को दे ही नहीं सकते, किसी को देंगे तो उसका रिडक्शन होगा।
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकते, तो बचा क्या रह गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, क्योंकि इनसे और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का रिडक्शन करता है, दूसरे का रिडक्शन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को देना पड़ेगा। ये और इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, हाँ लेकिन ये ले सकते हैं, ले सकते हैं। जब किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और याद रखना, सभी एलिमेंट जनरली एचओएस में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, जबकि एलओएस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ एमआईक्यू था। अब मैं आपको देने वाला हूं एक और सिक्स्थ एमआईक्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर दे सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है, ये आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे बेटा, आप में से जो लोग भी इस क्वेश्चन को कर पाए। बेटा इस तरीके के एमआईक्यू में लगातार बनाता रहता हूं, आप उनको सिर्फ वीडियोस मत दीजिए, उनके नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए और पूरे की पूरी चीजों का बेनिफिट उठाइए। मैं डेली बेटा शाम को एनसीईआरटी का डिस्कशन करता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग देखते हैं, मैं आपको उसका एक बेनिफिट बता रहा हूं बेटा। लगभग 15 क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं तो उसमें से 14 ऐसे होते हैं जो बेटा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, इसलिए उस क्लासेस को आप लीजिए। अगर आप उनको लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में बेटा आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाके उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़िए अच्छे से, थैंक यू।